100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बदलते समय में अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अगर किसी बात को लेकर पिता ने अपने बेटे का पिटाई कर दी तो युवक घर से फरार हो गया और बाद में नाटकीय ढंग से फरार युवक जब अपने घर पहुंचा तो परिवार में खुशी की लहर लौट आई। जबकि फरार युवक के मामले में एक व्यक्ति 1 साल तक सजा काट चुका है। पूरा मामला लकड़ी नवीगंज प्रखंड के ख्वासपुर निवासी मोहम्मद असाख का 14 वर्षीय पुत्र साहिल राजा का है। जब वो पिता के पीटने के कारण घर से फरार हो गया था, उस दौरान मोहम्मद असाख की पत्नी शबनम खातून ने थाने में अपने देवर कमरुल हक और मोहम्मद अली मियां के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज कराया था, जिसके कारण केस के अनुसंधानकर्ता ASI कमरुद्दीन अंसारी के द्वारा प्राथमिक कांड संख्या 145/2022 अनुसंधान के क्रम में सीवान न्यायालय के द्वारा कमरुल हक ने सीवान कारावास में 1 साल तक सजा भी काटी। वहीं जब किशोर सोमवार को जब अपने घर वापस लौटा तो सबकी आंख फटी की फटी रह गई। बुधवार को दरोगा राकेश कुमार ने उक्त युवक को उसके घर से बरामद कर उसका बयान सुना तो उसने ये बताया कि उसे किसी ने अपहरण नहीं किया था, बल्कि पिता के पीटने के कारण वो दिल्ली के एक होटल में जाकर काम करने लगा और सोमवार की शाम वो घर लौटा। युवक की मां द्वारा दर्ज कराया गया प्राथमिकी झूठा साबित हुआ। वहीं कमरुल हक से जब इस बारे में फोन पर जानकारी ली गई तो उसने बताया कि पुलिस के द्वारा सही जांच पड़ताल नहीं किए जाने की वजह से निर्दोष होते हुए भी जेल की सजा काटनी पड़ी। पीड़ित ने बताया कि मैं पुलिस की नाकामी की वजह से निर्दोष होते हुए भी 1 साल जेल में रहा। मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बच्चे के आ जाने से गलत साबित हो गए हैं और मैं अब न्यायालय का रुख करूंगा और इंसाफ की मांग करते हुए ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निवेदन करूंगा, जिससे किसी अन्य निर्दोष को सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे साथ घटना कैसे घटी थी? पापा मारे थे। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। तो हम चल गए थे दिल्ली ट्रेन धरकर। फिर उधर से कितने दिन के बाद आए हो? फिर टाइम नहीं पता, फिर हम काम करते थे ना जहाँ होटल पर। फिर होटल से बोले मेरा घर जाना है। फिर ट्रेन धरा दी, कंटी को बोली ना ये शिवानी इसको उतार देना है बच्चा को। बोले ठीक है। तुम्हारे चाचा को किसको आरोपी बनाया गया था? तुम्हारे चाचा को आरोपी बनाया गया था अपहरण केस में? ये तो नहीं पता है। आपको पता नहीं है? नाम क्या है बाबू तुम्हारा? साहिल राजा। सर, जो केस हुआ था अपहरण का, उसमें इनके चाचा को या किसको अपहरण बनाया गया था, क्या कहिएगा उस पर? उस समय केस जो हुआ था वो 2020 या 21 का है। तो उसमें सुपरविजन हुआ, पता नहीं चला ही कहाँ पर है। जब पता था कि ये बालक जो है आया हुआ है तो हम लोग जो है इसको लाए, उसके बाद इसका बयान लिए और हम लोग कानूनी कार्रवाई के तहत 64 के बयान कराने न्यायालय के जा रहे हैं। जैसा न्यायालय का आदेश होगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। फिर ऐसा केस को लेकर के आगे संदेश सर जनता को या किसी को क्या दीजिएगा? सर्वोपरि तो न्यायालय है जी। न्यायालय के ऊपर जो न्यायालय हम लोग आदेश देगा वही हम लोग करेंगे। जो भी अगर कुछ हो रहा है क्षेत्र में उसका कोशिश करेंगे कि दोबारा इस घटना अगर होता है तो जल्दी से जल्दी हम लोग कार्रवाई कर पाएँ।